दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एसबी सिंह उजागर और आप देख रहे हैं रत्न शिखा टाइम्स। गंगा के किनारे ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के 11 जनपदों का चुनाव कर लिया गया है। केंद्र सरकार की फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन स्कीम एफपीओ के तहत गंगा नदी के दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर की रेंज में ऑर्गेनिक खेती का कॉरिडोर स्थापित किए जाने की योजना है। बीते बजट सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसको लेकर विस्तार से चर्चा की थी। किसानों को बताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में आयोजित एक सभा में गंगा किनारे ऑर्गेनिक हब व कॉरिडोर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में इस योजना को शुरू करने की बात को प्रमुखता से कहा था। उत्तर प्रदेश में इस योजना की मॉनिटरिंग कर रहे सीनियर टेक्निकल एक्सपर्ट एनिमल हस्बेंड्री डॉक्टर रामपाल सिंह ने बताया कि 11 जनपदों में फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ स्कीम लगभग बनकर तैयार है। इन जनपदों में सॉइल टेस्टिंग से लेकर फसलों के चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा यूपीडास को फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्कीम का इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नामित किया गया है। हमें भारत सरकार द्वारा 50 एफपीओ गठित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें हमें इस कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा मार्च में 5.5 करोड़ की धनराशि प्राप्त हो गई है और इसमें हम लोग क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चयन कर लिया गया है, जिनको हम 5 वर्ष 5-5 लाख की धनराशि उपलब्ध कराएंगे और ये सीबीबीओज हमारे फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का चयन करके हमारे निर्धारित विकास खंडों में कार्य करेंगे और वहां पर ये एक किसानों का समूह 300 से 600-700 का रजिस्ट्रेशन करके उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग या कोई और भी फसल जिससे कि उनको अधिक मूल्य मिले, इस दिशा में कार्य करेंगे। ऑर्गेनिक कॉरिडोर पर क्षेत्र में आने वाले इलाकों में धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उर्द, मूंग, अरहर, मड़ुआ, मूंगफली, तिल, शकरकंद, गन्ना तथा सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसान समूहों को विभिन्न तरह के प्रशिक्षण दिए जाएंगे। डॉक्टर रामपाल सिंह ने बताया कि चयनित जनपदों में उक्त फसलें उगाने के लिए योजना की मॉनिटरिंग कर रही यूपी डास्प को टारगेट दे दिया गया है। खरीफ 2021-22 शेड्यूल के अनुसार चयनित जनपदों में अभी 14 हेक्टेयर भूमि का सिलेक्शन निर्धारित फसलों के लिए किया गया है। इनके जो उत्पाद होंगे उनके विक्रय के लिए ये मार्केट लिंकेज तैयार करेंगे, जिससे आसानी से इनका प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे दामों पर बिक सके। ये डॉक्टर साहब, अभी इस योजना में कौन कौन से जनपद सिलेक्ट किए गए हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का, और जो किसान इसमें रहेंगे, जो इसमें शामिल होंगे आपके ग्रुप में, उनको किस तरह का प्रशिक्षण देने की योजना है? 11 जनपद बलिया, बिजनौर, चंदौली, बदायूं, शाहजहांपुर, बुलंदशहर, रायबरेली, प्रयागराज, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, हरदोई, कासगंज, उन्नाव और हम लोगों ने और जनपद को भी ले लिया है, कानपुर नगर, कौशाम्बी, फतेहपुर, कन्नौज। क्षेत्र और पैदावार के हिसाब से आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। डॉक्टर रामपाल के अनुसार यूपी को प्रथम चरण में 50 एफपीओस गठन का लक्ष्य दिया गया था, जिसके लिए 5.5 करोड़ की धनराशि यूपी डास्प के खाते में ट्रांसफर हो गई है। इनको सभी चीज सीड प्रोवाइड कराया जाएगा और जैविक फर्टिलाइजर प्रोवाइड कराया जाएगा और इनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इन फार्मर्स को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए एक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि वो उस एक एफपीओ द्वारा पूरे एरिया में एक ही जैसा भी कि उनका डिस्ट्रिक्ट का सिचुएशन होगा, क्लाइमेटिक इफेक्ट होगा, वो प्रोडक्ट डिसाइड करके उनकी वो खेती कराई जाएगी। अभी हमारे सारे सीबीपीओ एफपीओ का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। हमको 50 लक्ष्य मिला था, जिसमें हमने 33 एफपीओ का
वो रजिस्ट्रेशन करा के कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष अभी जो एफपीओ का रजिस्ट्रेशन होना है वह कार्य काफी प्रगति पर है। जैसे ही हो जाएगा फिर हम उनके सीबीबीओज के साथ ये डिसाइड करेंगे कि कौन से जनपद में कौन सा उत्पाद प्रोड्यूस किया जाए, जिससे कि उसकी क्लाइमेटिक इफेक्ट और वहाँ पर फार्मर की जागरूकता और उसके वो उत्पाद प्रोडक्ट का अच्छा उत्पादन मूल्य मिल सके। ऑर्गेनिक खेती एक्चुअली आज की आवश्यकता है, क्योंकि हम प्रोटीन जो उत्पाद गेहूं और अन्य चीजें खा रहे हैं उसमें बहुत से पेस्टिसाइड, केमिकल, फर्टिलाइजर का प्रयोग हो रहा है। तो एक तरीके से हम स्लो पॉइजन प्रतिदिन ग्रहण कर रहे हैं। उससे बचने के लिए ऑर्गेनिक खेती फ्यूचर में बहुत उपयोगी रहेगी, और इस पर अगर अच्छा सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, आगे इसको हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, एक साथ तो हम पूरे स्टेट में ऑर्गेनिक खेती नहीं करा सकते, लेकिन फेज वाइज थोड़े एरिया को लेते हुए हम आगे इसको एक्सटेंड करते रहेंगे, जिससे कि हमारे किसानों को आर्थिक नुकसान भी ना हो और उनका मनोबल बढ़ा रहे।